हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक पर। आज हम आप लोगों के साथ में बात करने के लिए जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की रिगार्डिंग। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो आपका नोमेनक्लेचर होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला जो है वो है हमारा ट्राइबल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर और दूसरा है सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। आप देखेंगे कि हाउएवर मोस्ट ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन बाय देयर कॉमन एंड ट्राइबल नेम्स। तो अधिकांशतः जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो हमारे यहाँ पर कॉमन या फिर ट्राइबल नेम से जो है वो जाने जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ट्राइबल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर में ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वर गिवन बेस्ड ऑन देयर अकरेंस। तो अगर हम अर्ली डेज की बात कर रहे हैं यानी कि प्राचीन समय में, पहले वाले समय में, तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे तो उनके नाम जो दिए जाते थे वो उनके अकरेंस यानी कि वो किस सोर्स से जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर उनकी फर्स्ट प्रिपरेशन यानी कि उनको जो है वो पहली बार किस तरीके से बनाया गया है उसके बेसिस पर और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो है वो ये नाम दिए जाते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वर नेम्ड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर सोर्स फॉर फ्रॉम विच द कंपाउंड वाज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के जो नाम दिए जा रहे हैं वो उस बेसिस पर दिए जा रहे हैं कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, हम उनको किन सोर्सेस से प्राप्त कर पा रहे हैं। दस द नेम डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल पिकोलिन, पिकोलिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल्टार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, यहाँ पर पिकोलिन है और पिकोलिन जो होता है वो आपका किससे मिलता है, कोलतार से, यानी कि तारकोल जो होता है उससे हमें पिकोलिन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं पिकोलिन। तो जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं फर्फ्यूराइल का। तो आप देख रहे हैं कि सिमिलरली द नेम फर्फ्यूराइल इज गिवन बेस्ड ऑन इट्स सोर्स। तो यहाँ पर जो फर्फ्यूराइल जो नाम दिया गया है वो भी अपने सोर्स के बेसिस पर दिया गया है। फर्फ्यूराइल मीन्स बार्न ऑयल। तो जो फर्फ्यूराइल का मतलब होता है वो आपका बार्न ऑयल होता है। फर्फ्यूराइल वाज आइसोलेटेड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ बार्न। और जो हम फर्फ्यूराइल को प्राप्त करते हैं वो हम बार्न के डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसको हम फ्यूरान बोलते हैं, अगर वो आपका यहाँ पर अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूटेड हो तो वो आपका फर्फ्यूराइल के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे आगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है द ट्राइबल नोमेनक्लेचर वाज द फर्स्ट नोमेनक्लेचर मेथड। तो जो हमारा ट्राइबल नोमेनक्लेचर है वो हमारे क्या है, फर्स्ट नोमेनक्लेचर मेथड है। और अगर हम इस मेथड के रिगार्डिंग जो है वो बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। और इसका क्या है कि एक सिग्निफिकेंट जो है वो अपना एक रोल है हमारे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट यानी विकास के लिए। देन आप देख रहे हैं हाउएवर दिस सिस्टम हैज़ सम डिसएडवांटेज टू। लेकिन इस सिस्टम के जो है वो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं द ट्राइबल सिस्टम डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड। तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइबल सिस्टम है वो हमें अपने कंपाउंड के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। एट प्रेजेंट जस्ट ओवर 60 ट्राइबल नेम्स सर्वाइव एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय IUPAC। और अगर हम यदि वर्तमान की बात करते हैं तो लगभग 60 ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जिनको IUPAC के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है और वो एट
दैट प्रेजेंट में क्या है, यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। दीज रिकॉग्नाइज्ड नेम आर हाउएवर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर यूज्ड एज बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अदर कंपाउंड। और ये जो हमारे कंपाउंड हैं वो आपके क्या हैं कि अदर कंपाउंड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे जो 60 कंपाउंड हैं उनको IUPAC के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया है। तो आप जैसा कि एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं इन कंपाउंड को, जैसे कि पायरोल है या फिर फ्यूरान, थायोपीन, पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, आइसोऑक्साजोल, पायरिडीन, पायरिडाजिन एंड पायरेमिडीन। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेंबर वाले, 6 मेंबर वाले जो है वो आपके कंपाउंड हैं। और देन उसके बाद में आपके कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके लिए इंडिकेट किए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पायराजीन है, पायरान है, पायरोलिजिन है, इंडोल है, आइसो इंडोल है, इंडाजोल है, इंडोलिजिन है और क्यूनिलिन है। तो ये हमारे जो है वो कुछ अन्य एग्जाम्पल है जिसमें आपके 5 मेंबर, 6 मेंबर और फ्यूज्ड और कंडेंस रिंग वाले जो है वो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट मेथड की रिगार्डिंग, दैट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो आप देखेंगे दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो हमारा मेथड है इसका हम क्या करते हैं, वाइडली यूज करते हैं हमारा जो है वो नोमेनक्लेचर के लिए, जो कि आपके मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास आपकी एक ही जो है वो रिंग प्रेजेंट हो, यानी कि कंडेंस या फ्यूज रिंग वाले कंपाउंड ना हो, तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। स्पेशली फॉर 3 to 10 मेंबर रिंग सिस्टम। और जो भी हमारी रिंग है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 3 मेंबर से 10 मेंबर वाली रिंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपके 3 से 10 मेंबर्स जो हैं वो आपके इंक्लूडिंग हेटेरो एटम मौजूद होने चाहिए। दीज मेंबर्स हैव वेरियस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंटेनिंग 1 or more हेटेरो एटम्स। और ये हमारे जो भी रिंग हैं वो आपकी क्या है कि एक या एक से ज़्यादा हेटेरो एटम को भी कंटेन करने वाली हो सकती हैं। द सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर गिव द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। और जो हमारा सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर मेथड है ये हमें एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी हमारी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी ट्राइबल मेथड से नहीं मिल पा रही थी, वो हम सिस्टमैटिक मेथड से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। द मोस्ट रेलिवेंट सिस्टम दैट इज रिकॉग्नाइज्ड by IUPAC for nomenclature of heterocyclic compound। तो ये हमारा क्या है कि सबसे जो है वो रेलिवेंट सिस्टम है, हमारे IUPAC के द्वारा रिकमेंडेड सिस्टम है हमारे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए, उनका जो है वो नामकरण करने के लिए। So it is known as Hans Widman system of nomenclature। और इसको हम आपका Hans Widman system of nomenclature के नाम से भी जानते हैं। This nomenclature system specify the nature, position, ring, size, number and type of heteroatoms present in any heterocyclic compound। तो इस nomenclature system से हमें पूरी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि हमारे कंपाउंड किस नेचर का है, उसमें आपकी जो एटम्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं, रिंग का साइज कितने कार्बन का है, या हेटेरो एटम्स को इंक्लूड करने के बाद में क्या रिंग का साइज है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेटेरो एटम्स जो है वो कितने प्रेजेंट हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि नोमेनक्लेचर में आपका जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज नेम इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स। तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स को जो है वो आपस में जोड़ देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर IUPAC नेम बन जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिकमेंडेड ड्यूरिंग द सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आपको दे रखे हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, रिकमेंडेड होते हैं आपके नोमेनक्लेचर के लिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। तो आप देख रहे हैं कि इन दिस नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर असाइंड बाय कंबाइनिंग प्रीफिक्स। तो यहाँ पर क्या है
कि जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर असाइन करते हैं प्रीफिक्स को दैट इंडिकेट द हेटेरो एटम प्रेजेंट, जो कि आपका ये सब चीज को इंडिकेट करता है कि आपका हेटेरो एटम प्रेजेंट है विद स्टेम। और स्टेम आपका क्या होता है कि दैट इंडिकेट द रिंग साइज एज वेल एज सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ रिंग, यानी कि आपकी रिंग जो है उसका साइज कितना है, 5 मेंबर रिंग है, वेदर 6 7 8 9 10 जो भी आपकी रिंग का साइज है उसको बताएगा, और रिंग हमारी जो है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और देन आप देखेंगे सफिक्स, तो ये जो हम तीनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो उससे हमारा क्या बन जाता है, IUPAC नेम जो है वो ड्राइव्ड होकर मिल जाता है। द कॉमन प्रीफिक्स आर शोन इन द टेबल, और जो हमारे कॉमन प्रीफिक्स जो है जो कि यूज होते हैं हमारे नॉमेनक्लेचर में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, वो हमारे यहाँ पर टेबल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन आप देख रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट विद द हेटेरो एटम अपीयर फर्स्ट इन द टेबल। तो यहाँ पर जो हमारा नॉमेनक्लेचर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का स्टार्ट होता है वो हेटेरो एटम से स्टार्ट होता है, जो कि आपके टेबल में प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, तो हम उसी ऑर्डर में जो है वो इनको प्रायोरिटी देंगे। इफ मोर देन 2 डिफरेंट हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट इन एनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड द प्रीफिक्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर इन विच दे आर अपीयर इन अबव टेबल। तो अगर एक से ज़्यादा भी अगर यहाँ पर क्या है कि हमारे हेटेरो एटम्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में, तो हम क्या करते हैं, इस टेबल में दिया गया जो आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर है उसके बेसिस पर ही उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। और देन आप देख रहे हैं इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 हेटेरो एटम्स ऑफ सेम टाइप, तो यहाँ पर क्या है कि एक अथवा एक से अधिक जो है वो हमारे हेटेरो एटम्स एक ही टाइप के अगर प्रेजेंट है किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो हम उसको डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से जो है वो आपका इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो ये टेबल दे रखा है जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा का यूज करते हैं, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, नाइट्रोजन के लिए एजा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, आर्सेनिक के लिए आरसा, एंटीमनी के लिए स्टेबा, बिस्मथ के लिए हम बिस्मा, और सिलिकॉन के लिए सिलिका का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके टेबल में आपके ग्रुप दे रखे हैं। देन अब हम बात करेंगे स्टेम के रिगार्डिंग, तो जो आप स्टेम में देख रहे हैं उसकी भी टेबल दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 3 मेंबर वाली रिंग है, ठीक है, तो आप देखेंगे अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हम यहाँ पर आयरीन यूज करते हैं और सैचुरेटेड के लिए आयरन, ठीक है। 4 मेंबर की रिंग है तो यहाँ पर ET यूज करते हैं, और आपका अगर सैचुरेटेड रिंग है तो इटेन, अगर 5 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग है तो उसके लिए ओली, और सैचुरेटेड के लिए ओलेन, 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए इन, एंड सैचुरेटेड रिंग के लिए इनेन। देन आप देखेंगे 7 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए इपाइन एंड सैचुरेटेड रिंग के लिए इपेन। वहीं आपका 8 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए आपका ओकीन एंड सैचुरेटेड रिंग के लिए आपका ओकेन। 9 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए आपका ओनीन और सैचुरेटेड रिंग के लिए ओनेन। देन आप देखेंगे लास्ट जो है वो है आपका 10 मेंबर वाली जो रिंग है उसके अगर अनसैचुरेटेड है तो हम क्या करेंगे, इकीन से जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और सैचुरेटेड रिंग को एकेन से। तो यहाँ पर जो है वो आपके ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है वो हम नेमिंग करते हैं हमारे कंपाउंड की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि आपका एजेरीन है, एजरेडीन है, ऑक्सीरेन है, थायारेन है, थायारीन है, एजिटिडीन है, देन डाईहाइड्रो एजेट है, ऑक्सीटेन है, थायाटेन है, और आप देख रहे हैं 1,3 डाई एजिट है, 1,2 ऑक्साजिटिडीन है, 1,3 डाईऑक्सोलेन है, 1,2,4 ट्राईएजीन है, उसके अलावा आपका थायापीन है, देन आपका एजोकीन है। तो ये सारे जो है वो आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो दे रखे हैं बाय द नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टमेटिक मेथड और IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो
यहाँ पर हमने जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड अदर लेटेस्ट वीडियो रिगार्डिंग टू योर सिलेबस। सो थैंक्स वंस अगेन।